हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एबी इंग्लिश क्लासेस। आज से एक नया चीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली आपको ग्रामर से रिलेटेड 2 रूल पढ़ाए जाएंगे। इसमें अगर आप ग्रामर से रिलेटेड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, डेली हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो देर नहीं करते हैं, आज हम नाउन से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नाउन से रिलेटेड 2 रूल आपके सामने रखते हैं। देर नहीं करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे पहला रूल लिखा है आपके सामने ईच। पहला रूल लिखा है बेटा ईच। ईच मीन्स कॉल बेटा प्रत्येक। ईच मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सबके साथ वो काम होगा। लेकिन सबके साथ प्रत्येक को जो काम करना होगा उसके ऊपर, तो सबके साथ वो काम किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि प्रत्येक के साथ तो होगा, लेकिन प्रत्येक को एक एक करके किया जाता है बेटा। एक एक करके सबके साथ काम किया जाएगा। तो इसका मतलब ये ईच वाला काम तो हो रहा है, लेकिन सब पे हो रहा है। तो आने वाला जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। नाउन हमेशा सिंगुलर होगा ईच के साथ। लेकिन जब कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है बेटा ईच ऑफ, कभी भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए कि ईच ऑफ, तो ऐसे कंडीशन पे होता क्या है बेटा, देखो ईच ऑफ का मतलब क्या होता है। ईच ऑफ का मतलब होता है बेटा कि इनमें में से प्रत्येक। अगर ऐसा कोई लिखा गया है बेटा तो इसका मतलब होगा कि इनमें में से प्रत्येक, उनमें में से प्रत्येक। तो इट मीन्स इज दैट बेटा इनमें में से प्रत्येक मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो हमेशा 1+ ही होगा, एक से ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब इनमें में से प्रत्येक की जब कभी बात होगी तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन ईच हमेशा सिंगुलर होता है। ईच हमेशा सिंगुलर होता है। और ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगती, हमेशा ईच के हिसाब से लगेगी। तो एक चीज दिमाग में आप अपना सेट कर लीजिएगा, चाहे ईच ऐसा सिंगुलर नाउन आ जाए या ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बस सिंपल सा वर्ड लगाइए कि ईच के बाद आने वाला यहाँ पे नाउन प्लूरल और यहाँ पे नाउन सिंगुलर, लेकिन आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हमारी क्रिया होगी, वो हमेशा 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 सिंगुलर होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ईच ऑफ ईच गर्ल। अब देखिए यहाँ सिंगुलर लिखा है, ईच गर्ल के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। तो ईच के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। लेकिन यही चीज अगर ईच ऑफ कर दिया जाए बेटा, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा बेटा। देखो ईच ऑफ द गर्ल्स, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो ईच के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर ईच के अकॉर्डिंग लग रही तो ईच तो हमारा सिंगुलर ही होता है, तो यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है ईच टीचर। टीचर ना होके टीचर्स ना होके टीचर लिखा है, तो ईच टीचर, और यहां लिखा है बेटा हैज। तो ईच टीचर हैज, ये कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए ईच ऑफ द टीचर्स प्लूरल है, लेकिन तभी भी हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर ही होगी ईच के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो नाउ लुक एट हियर, ईच चेयर, ईच चेयर के बाद वॉज एंड ईच ऑफ द चेयर्स, इसके बाद भी बेटा एक से ज्यादा। तो ये चीज आप दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिए बेटा कि ईच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर ही लगेगा। सो ये आज का पहला रूल आपके सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 रूल को कवर करेंगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।